जेएसडब्ल्यू स्टील पे ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक रिड्यूस की कॉल आई है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप ब्रोकरेज देखें आपके स्क्रीन पर इस वक्त तो काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। 1400 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि करीब करीब 22% का अपसाइड पोटेंशियल जेएसडब्ल्यू स्टील में नज़र आ रहा है। इनको क्या अच्छा लग रहा है, तो जेएफई के साथ जो 50-50 जॉइंट वेंचर हुआ है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सभी ब्रोकरेजेस ने माना ये डील अच्छी है। 53,000 करोड़ की ईवी पर ये जो डील है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है उनको। और जेएसडब्ल्यू करीब 37,000 करोड़ डीलिवरेज करेगा, बैलेंस शीट और ज़्यादा मजबूत होगी यहाँ से, और कैपेसिटी एक्सपेंशन को एक बूस्ट मिलेगा। और साथ ही जेवी से जो एक अच्छी चीज़ होगी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ेगा। और इनका मानना है कि डील 6 से 9 महीने करीब करीब बंद हो सकती है, लेकिन करीब ये जो डील है इसको कभी काफ़ी पॉजिटिव लिया सभी ब्रोकरेजेस ने, इसलिए काफ़ी बुलिश रिपोर्ट। डील काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है आशीष जी। एचएसबीसी की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं इन लेवल्स पे आप खरीदारी कीजिए। टाटा कंज्यूमर पर 1340 रुपये प्रति शेयर के टारगेट आए हैं, यानी कि करीब करीब 17% का अपसाइड पोटेंशियल टाटा कंज्यूमर में एचएसबीसी देख रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनी के पास ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन प्लान है। काफ़ी गुंजाइश है, कंपनी अपने पैर और पसारेगी, और फिनेंशियल ईयर 25 और 28 तक ग्रोथ पोर्टफोलियो का जो केगर है वो 26% की दर से बढ़ेगा, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। और ये इंडिया रेवेन्यू में करीब करीब 37% का हिस्सा बनने की राह पर है टाटा कंज्यूमर। तो इनकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट नज़र आ रही है, इसलिए एचएसबीसी मान के चल रहे हैं कि आप इन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी उनकी जो ग्रोथ ऑरबिंदो फार्मा की वो नज़र आ रही है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि ऑरबिंदो फार्मा यहाँ से काफ़ी ग्रो करेगा, इसलिए अग्रेसिव टारगेट प्राइस आए हैं। 1430 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 18% का अपसाइड ऑरबिंदो फार्मा में देख रहे हैं। उनका मानना है कि ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ पिकअप जारी है कंपनी में। पेनजी और 6 एपीए कैपेसिटीज़ कंपनी को एक अपसाइड दे सकती है। बायोसिमिलर्स, बायोलॉजिक सीएमओ और ईयू एक्सपेंशन, ये तीनों मिलकर एक डाइवर्सिफाइड ग्रोथ इंजन बना रहे हैं कंपनी के लिए। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 26 और 28 के लिए रेवेन्यू केगर 9%, एबिटा 14% और पैट अगर आप देखें तो 21% प्रोजेक्टेड है। मतलब फार्मा की ये कहानी गहराने वाली है। ओके जनरली रिलेटेड है नोमुरा की रिपोर्ट, और थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं स्पेस को लेकर। उनका कहना है कि डीजल वगैरह की कीमतें कई सालों के हाई पर थी, लेकिन थोड़ी कम हो रही है। लेकिन परेशानी वाली चीज़ ये है कि हेनरी हब जो अमेरिका की गैस कीमत है, अब वो 1 साल के हाई पर पहुंच गई है। मतलब गैस अब महंगी हो रही है। इसके अलावा सऊदी एलपीजी की कीमतें भी बढ़ रही हैं। इससे ओएमसीज जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल और गुजरात गैस पर कॉस्ट का दबाव पड़ेगा। रुपए जो कमज़ोर हो रहा है उसका भी एक नेगेटिव असर पूरी ओएमसी स्पेस पे पड़ेगा। सिटी गैस कंपनियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि इन्हें इंपोर्ट महंगा पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए वो कह रहे हैं कि महानगर गैस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, साथ ही आईजीएल पर भी इसका नेगेटिव असर होगा। गेल पर भी दबाव है, क्योंकि उसकी जो 20% यूएस हेनरी हब से जुड़ी गैस अनहेज्ड है, मतलब अभी भाव तय नहीं है, और वो गैस ब्रेंट लिंक्ड कीमत पर बेचनी पड़ती है, जिससे मार्जिन दब सकते हैं। तो सबसे नेगेटिव तो गेल पर नज़र आ रहे हैं नोमुरा, इसलिए फिलहाल इस स्पेस पर भी कॉशियस रहने की सलाह।